एक्शन में आ रहे पीएम मोदी इजराइल हमास की जंग का निकालेंगे रास्ता। इजराइल हमास की जंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासा नजर बनाए हुए हैं। गाजा को मानवीय मदद भेजने के बाद अब उन्होंने जॉर्डन के किंग से बात की। पीएम ने इजराइल पर हमास के हमले को आतंकी हमला बताया तो गाजा के अस्पताल पर हुए हमले की खुली आलोचना भी की। उन्होंने हमास हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की तो अस्पताल पर मिसाइल हमले के बाद फिलिस्तीनी नेता महमूद अब्बास को भी फोन किया। प्रधानमंत्री का रुख स्पष्ट है, आतंकवाद की आलोचना और शांति का समर्थन। जॉर्डन किंग के साथ फोन कॉल में पीएम मोदी ने सुरक्षा और मानवीय संकट जैसे मुद्दों के जल्द से जल्द समाधान पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने बताया कि जॉर्डन किंग अब्दुल्ला द्वितीय के साथ उन्होंने आतंकवाद, हिंसा और नागरिक जीवन की हानि जैसे मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग ही पहचान है। दुनिया के नेता उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उत्सुक होते हैं। युद्ध के बीच सऊदी अरब ने तो हमास को भारत से सीख लेने तक की सलाह दी। सऊदी के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ ने कहा कि वह फिलिस्तीन में मिलिट्री ऑप्शन का समर्थन नहीं करते। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का हवाला दिया जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंका। पीएम मोदी की मानवीय संकट को दूर करने की अपील। किंग अब्दुल्ला द्वितीय के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत शांति के मुद्दे पर भारत के स्पष्ट रुख का संकेत है। भारत के सभी पक्षों से युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान खोजने की अपील है। किंग अब्दुल्ला द्वितीय जैसे ग्लोबल लीडर के साथ बातचीत करके प्रधानमंत्री मोदी ने मानवीय संकट को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की है। सोशल मीडिया पर भी प्रधानमंत्री युद्ध में शांति स्थापित करने को लेकर काफी वोकल है। उनके हमास हमले पर ट्वीट को लेकर लोगों में एक कंफ्यूजन सी पैदा हुई है, लेकिन रुख स्पष्ट है कि भारतीय पीएम आतंकवाद के सख्त खिलाफ है। पीएम मोदी ने इजराइल फिलिस्तीनी को अलग अलग साधा। इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत के रुख में समय समय पर बदलाव देखे गए हैं। मसलन इजराइल के बनने के बाद भारत का उसको मान्यता देना, फिलिस्तीन को भी साधते हुए चलना और फिर दोनों देशों को अलग अलग तरजीह देना। कुछ जरूरी बदलावों में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इजराइल को लेकर रुख और बदले हैं। 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम ने इजराइल फिलिस्तीन दोनों देशों की अलग अलग यात्राएं की हैं, जो भारत की नीतियों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में भी प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं शांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शांति की अपील उनके इस विश्वास पर आधारित है कि युद्ध कोई समाधान नहीं है और शांतिपूर्ण बातचीत ही आगे बढ़ने का रास्ता है। वह अपने कई भाषणों में इस बात की चर्चा कर चुके हैं। पीएम ने अपने अमेरिका दौरे पर रूस यूक्रेन युद्ध पर एक बहुत ज़रूरी बात कही थी, वो ये कि यूक्रेन संघर्ष के साथ यूरोप में युद्ध लौट आया है और इस बात पर जोर दिया है कि यह युद्ध का नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति का युग है। पीएम मोदी ने युद्ध के कारण होने वाले दर्द और पीड़ा को बहुत गंभीर मुद्दा माना है और युद्ध के घातक परिणामों से चिंतित रहते हैं। यही वजह है कि रूस के साथ भारत के मजबूत संबंधों के बावजूद पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि भारत रूस यूक्रेन में शांति के पक्ष में है। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन में ऑल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।